बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल जिस क्राइम ब्रांच की यूनिट को इस केस की जिम्मेदारी दी गई है उसका नेतृत्व दया नायक कर रहे हैं। 90 की दशक में जब अंडरवर्ल्ड का सफाया एनकाउंटर के माध्यम से किया जा रहा था तो उस वक्त दया नायक काफी चर्चा में रहे थे। अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने में दया नायक का एक बड़ा हाथ रहा है। वहीं अब मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच दया नायक को सौंप कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कौन सा संदेश देने की कोशिश की है और किस तरह से इस पूरे मामले में दया नायक की एंट्री हुई है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले दया नायक का बचपन बेहद तंगहाली में बीता था। दया का जन्म कर्नाटक के उडुपी के एक गरीब परिवार में हुआ था। ऐसे में 7वीं तक कन्नड़ में पढ़ाई करने के बाद 1969 में दया मुंबई आ गए थे। शुरुआत में उन्होंने एक चाय की दुकान पर काम किया और फिर उन्हें एक बियर बार में नौकरी मिल गई। दया को हर महीने 500 रुपए की पगार और 500 रुपए टिप मिलते थे जो वो अपनी मां को भेज दिया करते थे। जिस होटल में दया काम करते थे उसी होटल के मालिक ने उन्हें ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के पैसे दिए थे। दया ने इसके अलावा 3000 रुपए की पगार पर प्लम्बर की नौकरी भी की थी। दया नायक 1995 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुई थी। दया नायक को लेकर एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल जब दया पुलिस की एग्जाम दे रहे थे तो उस वक्त भागते भागते वो गिर गए थे। ऐसी हालत में दया का पुलिस बनना खतरे में आ गया था, लेकिन उस वक्त एक हाथ आया और उसने दया को जमीन से उठाने का काम किया और वो हाथ था उस वक्त के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर का। लेकिन कहा जाता है कि दया की असली ट्रेनिंग विजय सालस्कर के अंतर्गत नहीं बल्कि चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अंतर्गत हुई थी और यही कारण है कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 23 से ज्यादा एनकाउंटर दया ने कर दिए थे। दया के एनकाउंटर की अगर बात करें तो अब तक 83 एनकाउंटर कर चुके हैं। दया को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें नाना पाटेकर की अब तक 56, रिस्क और डिपार्टमेंट शामिल हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिद्धम, गोलीमार और कगार जैसी फिल्में भी दया नायक के ऊपर बन चुकी हैं। दया नायक को मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। 1995 के बाद मुंबई में दाऊद के अलावा छोटा राजन, अरुण गवली और बबलू श्रीवास्तव जैसे गैंग जो है सक्रिय हो चुके थे। 31 दिसंबर की रात दया ड्यूटी पर थे और इसी दौरान उन्हें छोटा राजन गैंग के 2 गुर्गों के मुंबई में आने की जानकारी मिली थी और जब दया उन्हें पकड़ने गए तो इन लोगों ने दया के ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में दया ने दोनों को मार गिराया था। ये दया का पहला एनकाउंटर था। इसके बाद दया डर गए थे। उन्हें ये लगा था कि उन्हें विभाग से कहीं बर्खास्त ना कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दया को इसका श्रेय दिया गया और दया एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने लगे। दया नायक को फिर प्रदीप शर्मा की CIO यूनिट में शामिल कर दिया गया। एक पुलिस अफसर ने छोटा राजन गैंग को चुनौती दी थी। ये संदेश गुंडों में जाने लगा, जिसके बाद प्रदीप शर्मा को बबलू श्रीवास्तव गैंग के मेंबर्स के मुंबई में आने की टिप मिली थी और उनकी टीम उन्हें अरेस्ट करने गई थी। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने प्रदीप शर्मा की टीम पर हमला कर दिया और उस वक्त दया की बंदूक से 2 गोली चली थी और उस दोनों गोलियों पर बबलू श्रीवास्तव के दोनों गुंडों के नाम लिखे थे और दोनों को मार गिराया गया था। लेकिन सिर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से दया नायक चर्चा में नहीं आए थे, बल्कि उनकी चर्चा उनकी डेयरिंग को लेकर भी की जा रही थी कि एक पुलिस वाला पूरे अंडरवर्ल्ड को चुनौती देने मुंबई में आ चुका है। दया ने कई नामी गुंडों को अपनी रडार में रखा था, जिसमें रफीक डब्बेवाला, सादिक कालिया, श्रीकांत मामा, विवेक भाटकर और परवेज सिद्दीकी जैसे नाम शामिल थे। सादिक कालिया को तो दया ने मुंबई के भीड़ भाड़ वाले दादर फुल मार्केट में मार गिराया था। दया ने 1999 से 2003 के बीच दाऊद और छोटा राजन गैंग के कई सारे गुर्गों को मार गिराया था। अब जान लेते हैं कि दया नायक को लेकर कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज सामने आई है।
दया नायक एक जगह पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से चर्चा में तो थे, लेकिन कंट्रोवर्सी में भी वो फंसते नजर आ रहे थे। दया ने जब अपने गांव में एक स्कूल बनाया था तो उस वक्त उन्होंने अमिताभ बच्चन को हेलीकॉप्टर के जरिए बुलाया था, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर इतना खर्चा कैसे कर सकता है। इसके बाद 2003 में एक पत्रकार ने उन पर दाऊद गैंग से पैसे लेकर स्कूल खोलने का आरोप लगाया था और इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर उनके ऊपर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इस पूरे मामले में निर्दोष पाया गया था। इसके अलावा दया के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया था और इस मामले में भी हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अब दया नायक को बाबा सिद्दीकी का केस क्यों दिया गया है, यह भी जान लेते हैं। इसका एक अहम कारण है, दया एनकाउंटर के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन उनके इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग रहा है। जब एनकाउंटर का चलन अपनी चरम पर था तो उस वक्त अंडरवर्ल्ड महाराष्ट्र के बाहर से शूटर्स को मुंबई में भेजा करता था। दया इंटरस्टेट नेक्सस को तोड़ने में भी काफी शातिर रहे हैं। इसके अलावा दया का बॉलीवुड में भी एक अच्छा खासा दबदबा है। कई बॉलीवुड से जुड़े मामलों को दया ने ही सॉल्व किया है। आज भी दया नायक की बॉलीवुड में अच्छी खासी पकड़ है। बाबा सिद्दीकी भी बॉलीवुड से काफी जुड़े हुए थे। तो दया नायक की इस केस में एंट्री होने के कारण पुलिस कई सारे संदेश गैंग्स को देना चाहता है और इसके अलावा दया नायक के जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेस है उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश पुलिस कर रही है।